नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। चुनाव के दौरान अलग अलग अनुभव सामने आते हैं। आज मैं ऐसे स्थान के चुनाव के बारे में बताने जा रहा हूं जहां कभी चुनावी मैदान के लिए राजनीतिक दलों को एक दूसरे के प्रतिद्वंदी ढूंढने पड़ते थे। जी हां, सीमांत जनपद उत्तरकाशी के बड़कोट नगर पालिका परिषद के चुनाव के परिणाम जो भी आए, मगर चुनाव से पहले क्या क्या हो रहा है आप मेरे साथ देख सकते हैं। कभी यमुना घाटी स्थित बड़कोट नगर पालिका एकमात्र नगर निकाय हुआ करती थी। आज इसी सहित 3 हो गई है। मौजूदा वक्त के चुनाव में बड़कोट नगर पालिका परिषद में 8 प्रत्याशी मैदान में है। हालात इस कदर है कि अधिकांश प्रत्याशी भाजपा से नाराज होकर चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं, जबकि भाजपा से ही बगावत करके एक ऐसे उम्मीदवार डॉक्टर कपिल देव रावत ने निर्दलीय के रूप में पर्चा भर दिया था, मगर उनका पर्चा त्रुटिवश निर्वाचन अधिकारी ने रद्द कर दिया। अब उनके समर्थन का जो एक बड़ा समूह है, उन पर भीतरघात करने का आरोप लगाया जा रहा है। इधर कांग्रेस के प्रत्याशी किसी भीतरघात के शिकार नहीं है। बताया जा रहा है कि 8 प्रत्याशियों में से 6 भाजपा से टूटकर चुनावी मैदान में उतर आए हैं। एक भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी है। इस तरह यदि देखा जाए तो भाजपा के वोट यहां बढ़ते नजर आ रहे हैं। भीतरघात का भी खतरा भाजपा के प्रत्याशी के ऊपर ही मंडरा रहा है, क्योंकि भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी को भाजपा से बगावत करके आए अन्य प्रत्याशी पैराशूट प्रत्याशी का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि भाजपा के छत्रपों ने बड़कोट में आकर डैमेज कंट्रोल कर दिया है। इधर आम लोगों में कानाफूसी हो रही है कि भाजपा के झगड़े का खतरा अतुल रावत ने भाजपा का प्रत्याशी बनकर क्यों मोल लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा के झगड़े का फायदा कांग्रेस को नहीं बल्कि किसी तीसरे को होने वाला है। यह भी चर्चा है कि निर्दलीय प्रत्याशी विनोद डोभाल उर्फ कुतरू ने अपने जोड़ तोड़ की राजनीति आरंभ कर दी है। विनोद डोभाल कोई खांटी राजनीतिक कार्यकर्ता तो नहीं, पर वे क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत रखते हैं। श्री डोभाल ने राजनीतिक दलों से छिटके हुए कार्यकर्ताओं, जो दल इस बार चुनाव में नहीं है, उन्हें साधना सहित युवाओं को अपने पक्ष में करने के कई कार्यक्रम आरंभ कर दिए हैं। इस तरह बड़कोट नगर पालिका परिषद में पहली बार जोड़ तोड़ की राजनीति सामने आ रही है। अन्य निर्दलीय प्रत्याशी भी किसी से कम नहीं है। वे सभी अपने अपने कुनबों के बलबूते नगर पालिका परिषद को एक नया रूप देने की वकालत कर रहे हैं। कुल मिलाकर 10,800 मतदाताओं वाली नगर पालिका परिषद बड़कोट के अध्यक्ष के चुनाव में जीत का कोई बहुत बड़ा आंकड़ा सामने नहीं रहेगा। माना कि प्रत्येक प्रत्याशी को व्यक्तिगत छवि के कारण यदि 500 मतदान मिल जाए तो इस तरह 4,000 मतदान 8 प्रत्याशियों की झोली में चला जाएगा। शेष मतदान यदि लगभग 2,000 या 2,500 जो होगा, उसी में ही जीत हार की गणित बताई जा सकती है। उल्लेखनीय हो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अतुल रावत कई सालों तक कांग्रेस के खेवनहार रहे हैं। वे छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और पूर्व में नगर पालिका परिषद बड़कोट के चेयरमैन भी रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने लंबे समय तक मुख्य धारा की पत्रकारिता की है। अर्थात कह सकते हैं कि अतुल रावत मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी है। अलावा इसके उनके पास मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के कई कारण भी हैं। छात्र संघ अध्यक्ष रहे और कांग्रेस में विभिन्न पदों पर कार्य करने का विजयपाल रावत का अच्छा खासा अनुभव है। इसके अलावा विजयपाल रावत ने वर्धा में गांधी विचार की शिक्षा ली है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के सदस्य रहे हैं। यानी विजयपाल रावत को राजनीतिक की शिक्षा छात्र जीवन से मिल गई थी। विजयपाल रावत ताल ठोकर कह रहे हैं कि बड़कोट की जनता बदलाव चाहती है, इसलिए वे इस चुनाव को बड़कोट की जनता के सहयोग से और कांग्रेस जनों की मदद से फतह करने जा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी विनोद डोभाल क्षेत्र के जाने माने युवा उद्यमी हैं। कई सालों से वे स्थानीय स्तर पर गरीब, असहाय और जरूरतमंदों की मदद करते आए हैं। बड़कोट में उनके परिवार को पूर्व से ही एक प्रतिष्ठित परिवार माना जाता है, जबकि उनके बड़े भाई संजय डोभाल भी वर्तमान में यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक हैं। विनोद उर्फ कुतरू आम लोगों के मध्य बेहद लोकप्रिय हैं। विनोद का कहना है कि वह इस बार चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि इस बार का चुनाव बड़कोट में दलगत से ऊपर उठकर हो रहा है।
छात्र संघ अध्यक्ष रहे और पिछले 20 सालों से अधिक समय से सुनील थपलियाल बड़कोट क्षेत्र में पत्रकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके पास बड़कोट को आदर्श नगर बनाने का एक खास प्रकार का ब्लूप्रिंट है। वे बड़कोट क्षेत्र की जनता की समस्या से अक्सर ज्ञात है, इसलिए वे घर घर जाकर मतदाताओं को बड़कोट की दुर्दशा से वाकिफ करवा रहे हैं। श्री थपलियाल भी बड़कोट में कोई नया चेहरा नहीं है, इसलिए उनका प्रबल विश्वास है कि इस बार उनकी जीत पक्की है। वे कहते हैं कि यदि बड़कोट की जनता ने उनके हाथ मजबूत कर दिए तो वे पूर्व के घोटालों का पर्दाफाश करेंगे और घोटालेबाज पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। राजाराम जगूड़ी बड़कोट नगर के पूर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। श्री जगूड़ी बड़कोट व्यापार मंडल के 14 सालों तक अध्यक्ष भी रहे हैं। उनके पास बड़कोट नगर के विकास और समस्याओं की अच्छी खासी जानकारी है। वैसे भी राजाराम जगूड़ी बड़कोट में एक व्यवस्थित व्यापारी हैं। श्री जगूड़ी भी लंबे समय तक भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं। टिकट न मिलने के कारण निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। निर्दलीय शोभन राणा बड़कोट नगर के वर्तमान में होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सेना से सेवानिवृत्ति के बाद वे भाजपा के कार्यकर्ता बन गए। भाजपा के बैनर पर श्री राणा ने क्षेत्र में सामाजिक गतिविधियों में खूब हिस्सा लिया। वे कहते हैं कि उनके पक्ष में सेवानिवृत्त सैनिक तो है ही, साथ में क्षेत्र के लोग उन पर इसलिए विश्वास कर रहे हैं कि उनकी साफ सुथरी छवि है। निर्दलीय प्रत्याशी अजय राउत कभी भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। भाजपा के मार्फत उनकी क्षेत्र में एक और विश्वसनीय छवि है। उन्हें जब भाजपा का टिकट नहीं मिला तो अपने किए कार्यों के बलबूते निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर आए। छटांगा गांव के पूरण सिंह रावत अपने पूर्व के सामाजिक कार्यों के बलबूते इस बार चुनाव मैदान में है। श्री रावत के पास नगर पालिका परिषद बड़कोट की खास जानकारी है। उन्हें लोग घर घर पहचानते हैं। अपनी इस पहचान को देखते हुए चुनाव मैदान में आ गए। अब देखना यह होगा कि यह चुनाव किस ओर करवट लेने वाला है। भाजपा के झगड़े का फायदा कांग्रेस जन उठाते हैं कि निर्दलीय इसका फायदा उठाने में सफल होते हैं, अथवा भाजपा डैमेज कंट्रोल करके अपने कैडर मतों का भरपूर उपयोग कर पाती है। जो भी हो, चुनाव की इस नाव को किनारे में लगाने का कार्य मतदाता ही कर पाएगा। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। अगली कड़ी में ऐसे ही किसी खास विषय पर हाजिर रहूंगा। नमस्कार।